प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों के सामने संस्कृत भारती भाग 4 जो कि अष्टम वर्ग में चलता है का पंचम अध्याय लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। इसका शीर्षक दिया गया है गुरु भक्तः आरुणि। तो छात्रों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्राचीन समय में गुरु और शिष्य के बीच कैसा संबंध होता था और शिष्य लोग छात्रगण अपने गुरुदेव के आज्ञा का किस तरह से पालन किया करते थे, बखूबी निभाते थे। इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो आइए इसका पहला पैराग्राफ प्रारंभ करते हैं। प्राचीन कालस्य कथा अस्ति। प्राचीन काल की पुराने समय की कहानी है। एकस्मिन् आश्रमे ऋषि धौम्यः शिष्यैः सह बसति स्म। एक आश्रम में ऋषि धौम्य शिष्यों के साथ रहते थे। जो पहले का अध्ययन करने का सिस्टम होता था वो यह होता था कि छात्र शिष्य अपने घर को त्याग करके अपने गुरु जी के पास आश्रम में रहने के लिए जाते थे। वहीं उनका खान पान का व्यवस्था होता था और वहीं गुरु जी के द्वारा जो आदेश होता था वे काम काज किया करते थे और वहीं आश्रम में रह करके अपने गुरुदेव को पिता के समान और गुरु माता को अपने माता के समान मानते थे, समझते थे और उनके द्वारा बताए गए कार्य को किया करते थे। तो वो जो ऋषि थे उनका नाम धौम्य था। अपने शिष्यों के साथ वे एक आश्रम में रहते थे। आगे देखते हैं। ते शिष्याः आश्रमं निक्षा कृषि क्षेत्रेषु कृषि कार्यमपि कुर्वन्ति स्म। वे सभी छात्र आश्रम के निकट कृषि क्षेत्रेषु मतलब खेती बाड़ी का काम, कृषि का कार्य भी किया करते थे। तेषु एकः अतीव सरलः बालः आसीत्। उन सबों में एक बहुत ही सरल बालक था। तस् नाम आरुणि आसीत्। उसका नाम आरुणि था। वर्षा काले एकस्मिन् दिवसे प्रचंडा वृष्टिरभवत्। वर्षा के समय में, जिसमें वर्षा का ऋतु था, एक दिन प्रचंड बारिश हुई। बहुत तेज से बहुत जोरों की बारिश हुई। पूर्वम धान क्षेत्रे धान्यम रोपितमासीत्। पूर्व यानी कुछ समय, कुछ दिन पहले धान के खेत में धान रोपा गया था। अतः तत्र जलम रक्षणीय मासित। इसलिए वहाँ जल का संरक्षण करना जरूरी था। वहाँ उस खेत में जल का जमाव होना जरूरी था। गुरु धौम्य आरुणिम आहोय अवदत्। गुरु जो धौम्य थे आरुणि को बुलाकर उन्होंने कहा, आरुणे यानी आरुणि धान क्षेत्रम गच्छ। धान के खेत को जाओ। तत्र जलस्य रक्षणम कुरु। वहाँ जल की रक्षा करो यानी खेत में पानी को रोको। त्वरितमेव आरुणि धान क्षेत्रम प्रति अगच्छत्। इसमें वह जो विद्यार्थी था कोई सवाल जवाब नहीं, तुरंत ही आरुणि धान के खेत की ओर गया। एकस्मिन् स्थले क्षेत्रबन्धः भग्नः आसीत्। एक स्थान पर क्षेत्रबन्धः, क्षेत्र मतलब खेत और बंधा मतलब जो बांध होता है, जिसको हम लोग पगडंडी कहते हैं या आरी कहते हैं। तो एक स्थान पर पगडंडी टूटा हुआ था। तेन कारणेन क्षेत्रस्य जलम बहिः निर्गच्छति स्म। जिसके कारण खेत का जल बहिः निर्गच्छति स्म, बाहर निकल रहा था, यानी खेत से पानी बाहर की ओर बह रहा था। जलस्य रक्षणार्थम क्षेत्रस्य बंधः अवश्यम रक्षणीयः इत्यारुणिः अचिन्तयत्। जलस्य रक्षणार्थम यानी जल की रक्षा के लिए, पानी की संरक्षण के लिए क्षेत्रस्य बंधः अवश्यम रक्षणीयः। जो पगडंडी टूटा हुआ है उसका रक्षा करना अनिवार्य है, आवश्यक है। इत्यारुणिः अचिन्तयत्, ऐसा आरुणि ने सोचा। भग्ने क्षेत्रबंधे आरुणिः मृत्तिकाम स्थापितवान्। टूटे हुए पगडंडी में आरुणि मृत्तिकाम स्थापितवान, मिट्टी को स्थापित किया, यानी मिट्टी उस जगह पे जमाया। परंतु त्वरितमेव उग्रेण जल वेगेन मृत्तिका प्रवाहिता। लेकिन तुरंत ही
उग्र जल उग्रेन जल वेगेन, मतलब जल के तेज प्रवाह के कारण मृत्तिका प्रवाहिता, मिट्टी बह गई। आरुणि वारं क्षेत्रबंधे मृत्तिकाम अक्षिपत, आरुणि बार बार क्षेत्रबंधे यानी टूटे हुए पगडंडी में मृत्तिकाम अक्षिपत, बार बार वो है जो वहाँ पे मिट्टी फेंका, परंतु सकलः प्रयासः व्यर्थः एवाभवन्, लेकिन सभी प्रयास विफल ही रहे। आरुणि एकम उपायम चिंतितवान, आरुणि एक उपाय सोचा। क्षेत्रबंधे अस्मिन् स्वमेव सहित्वा जलावरोधम करिष्यामि, उसने एक उपाय सोचा कि क्षेत्रबंधे अस्मिन्, इस टूटे हुए पगडंडी में स्वयं ही सोकर जल को रोकूंगा। सह तस्मिन् भग्ने क्षेत्रबंधे, वह उस टूटे हुए क्षेत्रबंध में पगडंडी में कर्दमाक्ते जले लंबमानः अतिष्ठत, कीचड़ से भरे हुए जल में लेट गया। जलस्य प्रवाहः रुद्धः, जिससे जल का प्रवाह रुक गया। ऊपरी वृष्टि शरीरे शैत्यम कष्टम च, लेकिन ऊपर से जो हल्की हल्की बारिश हो रही थी उससे शरीर ठंडा पड़ रहा था, कष्टम च, और उससे कष्ट हो रहा था। तथापि धान क्षेत्रस्य रक्षणाय, फिर भी धान के खेतों की रक्षा के लिए आरुणि तत्र तथैव अतिष्ठत, आरुणि वहाँ वैसे ही लेटे रहा, चाहे ऊपर से कितना भी ठंडक गिर रही हो, बारिश हो रही हो, उसे कष्ट महसूस हो रहा हो, लेकिन फिर भी वह धान के खेत में पानी की संरक्षण के लिए वैसे ही लेटे रहा। ये तस्वीर देखिए जो आपके पुस्तक में दिया हुआ है, ये भक्त आरुणि जो नीचे पगडंडी, टूटे हुए पगडंडी के बीच लेटे हुए है, और बाद में गुरुजी अपने शिष्यों के साथ जब ढूंढते हुए आते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लेटे हुए पाते हैं, जिससे गुरुजी का हृदय द्रवित हो जाता है। ये कहानी अभी पढ़ना बाकी है, तो आइए इसे हम अगले पैराग्राफ में पढ़ते हैं, देखते हैं। संध्या आगता, शाम हो गई। वृष्टिर्पगता, यानी वृष्टि भी थम गई, बारिश भी रुक गई। आरुणि धान क्षेत्रात् न प्रत्यागतः, शाम भी हो गई, वृष्टि बारिश भी रुक गई, लेकिन आरुणि धान के खेत से लौट कर नहीं आया। आश्रमे गुरुधौम्यः चिंतितो अभवत्, आश्रम में गुरुधौम्य चिंतित होने लगे। सह शिष्य सह क्षेत्रम गच्छत, वे शिष्यों के साथ खेत को गए, यानी खेत की तरफ गए। दूरात धौम्यः, दूर से ऋषि धौम्य आरुणिम आह्वायत, आरुणि को पुकारे, वो पुकार रहे होंगे, आरुणि तुम कहाँ हो बेटा, आरुणि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। इस तरह से दूर से ही धौम्य ने आरुणि को पुकारा। क्षेत्रबंधे तथैव लंबमानः आरुणि उच्चः उदतरत, क्षेत्रबंधे तथैव, यानी जो पगडंडी में आरुणि लेटा हुआ था वैसे ही लेटे हुए आरुणि ऊंचे आवाज में उत्तर दिया। गुरुपाद यानी गुरुदेव, अत्र क्षेत्रबंधे सहितः अस्मि, यहाँ पगडंडी पे सोया हुआ हूँ, लेटा हुआ हूँ। सर्वे तत्रागच्छन्, जब सभी लोगों ने आवाज़ सुना तो सभी लोग वहाँ गए जिधर से आवाज़ आई थी। पूर्णतया आर्द्रं कर्दमाक्तं च आरुणिं दृष्ट्वा धौमस्य हृदयं स्नेहेन आर्द्रं भवत्, पूर्ण तरीके से पूर्णतः आर्द्र भींगे हुए और कीचड़ से सने हुए आरुणि को देखकर धौम्य के हृदय स्नेह से द्रवित हो गया। सो अवदत्, उन्होंने बोला, उत्तिष्ठ आरुणे, उठो आरुणि, त्वं परिश्रमेण निष्ठया च सर्वेषां हृदयं जितवान असि। उन्होंने इस तरह से जब देखा तो प्यार से उन्होंने कहा, बेटा आरुणि उठो, और कहा, त्वं परिश्रमेण निष्ठया च, तुम परिश्रम से और निष्ठा से सर्वेषां हृदयं जितवान असि, सबों का हृदय को जीत लिए हो। एषः आरुणिः स्वस्य
स्वस्य गुरुभक्तया कर्तव्यनिष्ठया च संसारे सदा स्मरणीयो भवत्। यह आरुणि अपनी गुरु भक्ति और कर्तव्य निष्ठा के कारण संसार में हमेशा के लिए स्मरणीय हो गया, जिसके कारण हम लोग आज तक उसके कहानी को पढ़ते हैं। तो इस तरह से प्राचीन समय में गुरु के आदेशों का पालन किया जाता था और आज के भी विद्यार्थियों से यही मैं आह्वान करता हूँ कि अपने गुरु का आदेशों का पालन करें। और इस कहानी को समझने के लिए अगर कोई कठिन शब्द मिले तो यहाँ शब्दार्थ दिया गया है, वो शब्दार्थ को आप देख सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं ताकि कहानी को फिर से आप अच्छी तरह से पढ़ सकें, समझ सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आपको इसी तरह से मिल जाए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।